बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होगा और बांग्लादेशी दिल्ली में आकर अवैध तरीके से रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। दिल्ली में जिन रूट से घुसपैठी होती है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अड्डा बना रखा है, हर जगह पर दिल्ली पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर कौन भागा, कौन पकड़ में आया, बांग्लादेशी घुसपैठ पर पहली स्ट्राइक हो चुकी है। आप कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? नानी रह रही है। नानी है कहाँ? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। आईडी कार्ड है तुम्हारा? देखो, ये मेरा फोन रहेगा, उसमें बोल दो। एप्पल वाले मेरा आधार कार्ड और ये पैन कार्ड। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरे 24-25 होने वाला। ओ 28 होने वाला। पैन कार्ड है तुम्हारा? 5 से 7 साल। क्या करती 5-6 साल? मैं 1 साल हो गया। नाम बताओ तुम्हारा? इसका आधार कार्ड देखो। यूसुफ नबी। यूसुफ नबी। पिताजी का नाम बोलो। अब्दुल मोमिन। अभी आ क्या रहा तुम्हारे पास? अब्दुल। दिल्ली में जहां जहां बांग्लादेशी छिपे हो सकते हैं, वहां वहां पुलिस छापा मार रही है, वहां वहां पुलिस पहुंच रही है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को तलाश रही है, नाम पता पूछ रही है, पहचान पत्र देख रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कालिंदी कुंज इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो लगातार इसी तरीके से यहां पर करिए। देखिए, डिटेल भी जो है ली जा रही है। यहाँ पे एक एक डिटेल पूरी पेपर पे लिखी जा रही है। आप देखें यहां पर तो इस तरह का जो है स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है 2 महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट जो है वो टेबल करनी है। जो पूरी रिपोर्ट है वो दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपनी है। तो लगातार अब पुलिस इस तरह की स्पेशल ड्राइव दिल्ली में चलाएगी ताकि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पुलिस खोज रही है। दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों की खैर नहीं। दिल्ली में अपनी पहचान छिपाकर घूम रहा अब एक एक अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके एक एक ठिकानों की चेकिंग हो रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड चेक किए जा रहे हैं ताकि इन झुग्गियों में रहने वालों की पहचान हो सके, वो भारतीय हैं या फिर घुसपैठी है। पुलिस की टीमें अलग अलग जिलों में ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन कर रही है जो अवैध रूप से रह रहे हैं। उसको लेकर अभी देखिए, आप दिल्ली पुलिस की टीम कालिंदी कुंज इलाके में पहुंची है। यहां पर जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये आदेश हुआ, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग जिलों में जहां पर भी बांग्लादेशी अवैध रूप से रहने की संभावनाएं उन्हें मिल रही है या जानकारी उन्हें मिल रही है, उसके बाद जो है टीमें उस इलाके में पहुंच रही है और वेरिफिकेशन उनकी कर रही है। आप देखें कि यहाँ पर पुलिस की टीमें जा रही हैं और वेरिफिकेशन कर रही हैं। हम भी आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। दरअसल दिल्ली में बांग्लादेशी जो रह रहे हैं अवैध रूप से, उनको लेकर लगातार राजनीति हो रही है और बीजेपी, आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर इसको लेकर जो है हमलावर है। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस की टीमें इसी तरीके से तमाम उन इलाकों में जा रही है जहां पर बांग्लादेशी के रहने की जो है जानकारी उन्हें मिल रही है। फिलहाल वेरिफिकेशन किया जा रहा है एक एक शख्स का, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं या फिर वो कहीं अवैध रूप से भारत में तो नहीं आए बांग्लादेश से। तो इस बात की जो है तस्दीक करने के लिए टीमें इस वक्त सड़कों पर हैं। अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तलाश की ये तस्वीर दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की है, जहां राज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस घुसपैठियों की पहचान करने पहुंची। आईडी कार्ड है तुम्हारा? देखो, ये मेरा फोन रहेगा, उसमें बोल दो। एप्पल वाला रहेगा। मेरा आधार कार्ड और ये पैन कार्ड। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरे 24-25 होने वाला। ओ 28 होने वाला। पैन कार्ड है तुम्हारा? कालिंदी कुंज की झुग्गी बस्ती में जब पुलिस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस को देखकर कुछ भाग निकले। जो मिले उसमें से किसी ने खुद को बंगाल का रहने वाला बताया तो कोई असम का। क्या नाम है आपका? फरीद। फरीद, कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम, गुवाहाटी आसाम।
तो यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं? 4-5 साल हो रहा 4-5 साल। डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास हैं? है जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ। वोटर आईडी सब है जी। अच्छा, ये बताइए, पुलिस आई थी आपके पास भी? जी। तो क्या पूछा पुलिस ने आपसे? यही डॉक्यूमेंट के लिए पूछा था। हाँ। और देख भी लिया, हाँ। ले भी लिया। पता है ना वो क्यों आई थी पुलिस? अवैध बांग्लादेशी बांग्लादेशी और इंडिया वो चेक करने के लिए आया था। चेक करने के लिए आए थे। तो सब चीज डिटेल? हाँ, डिटेल यहाँ कंफर्म। कोई बांग्लादेशी वगैरह तो नहीं रहता? नहीं सर, कहाँ के रहने वाले लोग हैं यहाँ पे? ये सारा असम का ही है असम का? जी। असम का। कहाँ के रहने वाले हो? असम। असम के। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, तो क्या पूछा पुलिस ने? डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा हाँ। और ये पूछा कहाँ पे रहते हो? हाँ। असम। हाँ। अच्छा, पूरा पीछे का। तो यहाँ कब से रह रहे हो आप? मेरा एक 100 महीने हो गया। 6 महीने हो गए। तो पुलिस किन की तलाश में थी? अवैध बांग्लादेशियों के बारे में भी पूछा आप लोगों से? हाँ। हाँ? तो कोई रहता है यहाँ पे? नहीं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम है शाहिद हुसैन, कहाँ के रहने वाले? आसाम से हूँ। कितने साल से रह रहे हो? यहाँ मैं 6 साल हो गया है। 6 साल हो गए। हाँ जी। तो ये बताइए, पुलिस आई थी यहाँ पे अभी? हाँ, पुलिस अभी आई थी, चेकिंग वेकिंग चल रही है, कहाँ के रहता है, क्या है क्या नहीं है, वो वेरिफिकेशन चल रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले उलेमाओं के एक ग्रुप ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। मुलाकात में दिल्ली में रह रहे अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की शिकायत की गई थी। इसके बाद से एलजी एक्शन में है। एलजी ने दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में रह रहे अवैध रूप से घुसपैठियों की पहचान कर 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। एलजी का आदेश आया तो पुलिस भी अवैध बांग्लादेशियों की तलाश में निकल पड़ी। कॉलोनियों में, झुग्गियों में, बस्तियों में घुसपैठियों की तलाश शुरू हो गई। कालिंदी कुंज में पुलिस सभी का नाम लिख एक एक पहचान पत्र की तस्वीर ली। ये पहचान पत्र असली है या फिर नकली, इसे वेरीफाई किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के माने तो यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गी बस्तियों बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, अलीगांव, दया बस्ती, सराय रोहिला, यमुना, पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया विहार, खजुरी खास, शकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलसावा डेयरी, जेजे कॉलोनी, प्रेम नगर, केशवपुरम, कालिंदी कुंज के श्रम विहार इलाके में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में रहते हैं। ये अनवर शाहिद है, धर्म से मुस्लिम है, देश से भारतीय, और बांग्लादेशी अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को निकालने का मोर्चा अनवर शाहिद ने ही शुरू किया है। दिल्ली पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू किया तो शिकायतकर्ता अनवर शाहिद ने पूरे भारत से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर करने की मांग कर दी। उपराज्यपाल के पास जाकर के यही अपना एक बात रखी कि जी जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हिंदुस्तान का जो भी मुसलमान है वो बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं कर रहा है और वो यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ की सरकार से बात हो और उस चीज को रोका जाए। और अगर इस चीज पे कोई लगाम नहीं लगती है तो यहाँ पे जो अवैध रूप पे जो बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज से नहीं काफी टाइम से रह रहे हैं और कोई ना कोई ड्राइव सरकार की तरफ से इसके ऊपर चलती ही रहती है, तो उस ड्राइव को जो है और तेज किया जाए। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घुसपैठियों की पहचान पर सियासत शुरू हो गई है। एलजी का आदेश, घुसपैठियों की पहचान बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी अवैध घुसपैठियों को सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे चुनाव से पहले सियासी पैंतरा बता रही है। अभी 4 दिन पहले संसद में 377 के अंतर्गत एक यही मामला उठाया जिसमें हमने एक गंभीर खतरा बताया दिल्ली में रोहिंग्याज और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ये लोग दिल्ली में आकर के जगह जगह रह रहे हैं। कुछ सरकारी दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी और कुछ विधायक मिलके उनको आई कार्ड, उनको वोटर आई कार्ड ये सब बना रहे हैं और इससे पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने
सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहां पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों की पहचान की मुहिम में एक चीज गौर करने वाली थी। पुलिस जिस भी झुग्गी में गई, जिस भी बस्ती में गई, सभी के पास आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड और वोटर कार्ड तक मिला। सभी का ठिकाना असम है। आधार कार्ड यहीं का है, ये कहाँ का? आसाम का। अवैध घुसपैठिए दिल्ली समेत पूरे भारत में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए 2003 में दिल्ली पुलिस ने हर जिले में बांग्लादेशी सेल का गठन किया था। 2003 में दिल्ली पुलिस ने 50,000 ऐसे बांग्लादेशी पकड़े थे जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जिन्हें बाद में वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। लेकिन बाद में बांग्लादेशी सेल ठंडा पड़ गया। एक आरटीआई के मुताबिक 2014 से 31 जुलाई 2018 तक सिर्फ 1134 बांग्लादेशी ही पकड़े गए। अब एलजी के आदेश के बाद दिल्ली में एक बार फिर से अवैध बांग्लादेशियों की तलाश तेज हो गई है। मांग रहा आधार कार्ड, आई कार्ड, कहाँ की रहने वाला, ये पूछ रहा। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हो गया 13-14 साल। 13-14 साल। कहाँ से आए हैं? असम। असम। हाँ। असम से पहले? नहीं, असम से पहले कहा था, असम में ही था। अच्छा, असम से हाँ। पैदाइश वगैरह फिर हमारी क्या, हमारे बाप दादा सबकी है, सबकी है। दादा की दादा भी, परदादा भी है वहीं का। इसका थोड़ी है असम पे। यहाँ तो कमाना खाने आया। 12-13 साल हुआ। आसाम से। असम से क्या काम करते हैं यहाँ पर? वो कवड़ाई का, सफाई कर्मचारी का, वो जैसा कूड़ादान है, खट्टा है, उसमें सफाई का। तो लाजपत नगर जल बयान। तो दिल्ली पुलिस आज यहाँ पर आई है, क्या कुछ चेक किया गया आप लोगों को? ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चेक करा। बस। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड कहाँ का बना हुआ है आपका? ये आसाम का ही है हमारा। यूपीए शासनकाल में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 14 जुलाई 2004 को संसद में बताया था कि भारत में करीब 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। तो वहीं 16 नवंबर 2016 को मोदी सरकार में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया था कि भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। दिल्ली में अवैध घुसपैठिए बढ़े तो क्राइम का रेशियो भी बढ़ गया। दिल्ली में अपराध में उनकी संलिप्तता भी बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा और 2022 में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में भी घुसपैठियों की संलिप्तता मिली थी। और इसी के बाद से दिल्ली समेत पूरे देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेश रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की मांग उठती रही है।